हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस जी मेंस के प्रीवियस ईयर्स के। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो सर्कल्स दे रखे हैं जो कि टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली एट द पॉइंट 6,6 एंड इफ द पॉइंट 6,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the centers of the circle internally in the ratio, then we have to find the this value. ओके तो दो सर्कल्स दे रखे हैं जो कि टच कर रहे हैं एक दूसरे को कहाँ पे एक्सटर्नली। तो दो सर्कल, एक सर्कल, ठीक है। दो सर्कल कहाँ पे टच कर रहे हैं, किस पॉइंट पे? ये जो पॉइंट है वो है 6,6, ठीक है। एंड जो सेंटर है, मान लो इसकी जो रेडियस है वो है R1 एंड इसकी जो रेडियस है वो है R2, ठीक है। ये हो गया सेंटर 1, ये हो गया सेंटर 2। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, अल्फा, बीटा, और जो इस सर्कल के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 8,15/2, ठीक है। अब उन्होंने एक और जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये वाली C1 C2 को, और ये पॉइंट जो 6,6 है, ठीक है। वो सेंटर्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। ये कोई पॉइंट P, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये वाला C2 क्या है 8,15/2 एंड C1 जो है वो क्या है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो पॉइंट विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियोज कैसे लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 2 × 8, 2 × 8 प्लस 1 × अल्फा डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। ये होगा P का एक्स कोऑर्डिनेट, और P का एक्स कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 6, ठीक है। फिर ये इक्वेशन हो गई एक। वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 15/2 विच इज 2 × 15/2 प्लस 1 × बीटा डिवाइडेड बाय 2 + 1 विच इज 3 इक्वल्स टू, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है 6 है। तो यहाँ से अल्फा और बीटा आएगा, तो इस इक्वेशन से अल्फा जो है वो आ जाएगा 2 और बीटा जो है वो क्या आ जाएगा 3। तो जो पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा वो क्या होगा 2,3 सेंटर विच इज सेंटर 1, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, R1 एंड R2। सो R1 को कैसे लिख सकता है, R1 और R2 हमको जो पॉइंट R1 क्या है C1 एंड P का डिस्टेंस, तो R1 जो है तो C1 P क्या है 6, तो R1 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो R1 क्या आ जाएगा 5 एंड R2 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। R2 जो है वो किसके बीच का, सेंटर 2 एंड पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है। तो R2 जो है वो क्या है रूट 8 - 6 का स्क्वायर, 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 15/2 - 6 का स्क्वायर। तो R2 जो है वो क्या जाएगा 5/2, ठीक है। अल्फा है, बीटा है, R1 है, R2 है, तो वी कैन इजीली फाइंड दी अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। जस्ट सिंपली हमको वैल्यूज पुट करनी है, जिसको पुट करके क्या आ जाएगा आंसर 130 विच इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लेट आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड आई जीरो दे रखा है एंड देन वी हैव टू फाइंड आई पाई बाय 12। ठीक है, अगर हमको पता है इंटीग्रेशन, सबसे पहले हमको फर्स्ट जो करना है वो क्या करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो हमेशा कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, ये जो गिवन है आई इक्वल्स टू आई जीरो इक्वल्स टू 3, वो एंड में कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए काम आती है। तो इसको तो अभी साइड में रखते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 6 dx साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया, हमको पता है कॉट एक्स का जो है डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर की टर्म आएगी उसमें, और यहाँ पे साइन स्क्वायर दे रखा है, तो इसको साइन स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, इसको ऊपर कॉसेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं, अपॉन में 1 माइनस कॉट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 माइनस कॉट एक्स को t माना तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी टी, मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो इसको पुट किया, 6 इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी 1 माइनस कॉट स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -6 बाय टी प्लस कॉन्स्टेंट टी के 1 माइनस कॉट एक्स। तो इस आई ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, -6/1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब आई ऑफ जीरो जो है वो क्या दे रखा है, 3। इसका यूज करेंगे कांस्टेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, जीरो पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, जो आई एफ जीरो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको, क्योंकि कॉट 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू -6 साइन एलसीएम लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब जीरो पुट किया तो आई ऑफ जीरो पे ये टर्म जीरो, तो कांस्टेंट की टर्म क्या आ जाएगी, 3। तो आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -6 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3। अब क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट आई पाई बाय 12। तो यहाँ पे पाई बाय 12 जो है वो पुट करके वी नो द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 12, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, कॉस एक्स की वैल्यू भी, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट। ठीक है, तो इसको हम बस वैल्यू पुट करना है, साइन पाई बाय 12 कॉस पाई बाय 12 एंड आंसर आएगा 10। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो होगा इसको पुट करके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एच हाइपरबोला दे रखा है जिसकी सेंट्रिसिटी जो है वो √3 दे रखी है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर इज गिवन। ठीक है, सपोज द पॉइंट लाई ऑन द हाइपरबोला and if b is the product of the focal distances of the point, then we have to find alpha square plus beta। ठीक है, सबसे पहले हम क्या दे रखा है, सेंट्रिसिटी √3, देन इसका यूज कर सकते हैं इस इट। ठीक है, इसेंट्रिसिटी √3 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू √3, देन ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। ठीक है, ये एक रिलेशन आया ए एंड बी में। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी दे रखा है, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बाय बी। ठीक है,
एंड बी को सब्सटीट्यूट किया या फिर ए को सब्सटीट्यूट करा तो 2 इंटू ए स्क्वायर बराबर 2b² बाय बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर मीन्स 4√3 बी क्या आ जाएगा √3 एंड ए जो है वो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 6 तो ए क्या आ जाएगा √6 ठीक है। एक को कंडीशन दे रखी है जो कंडीशन दे रखी है वो बस यूटिलाइज करके रिलेशन फाइंड करते जाओ। सपोज पॉइंट a,6 lie on here alpha, 6 lie on hyperbola is a point lie on the hyperbola तो hyperbola क्या दे रखा है y² by b² minus x² by a² y² by b² minus x² by a² equals 1 ठीक है। b² 3 y² by 3 minus x² by 6 equals to 1 and alpha comma 6 lie on it then put alpha comma 6 पुट किया तो 36/3 which is 12 minus x² alpha² by 6 equals to 1 then we can find alpha square equals to 66 फोकस क्या होगा 0, BE प्लस माइनस फोकस 0, प्लस माइनस BE क्योंकि वैक्स इसका हाइपरबोला तो फोकस जो है वो क्या हो जाएगा BB फाइंड है एंड इसेंट्रिसिटी हमको दे रखा हमको पता है √3 तो फोकाई 0, प्लस माइनस √3 एक 0, प्लस 3 पे एक 0, -3 पे ठीक है। तो फोकस D1 एंड D2 आर द फोकल डिस्टेंसेस जो है वो क्या होंगे D1 एंड D2 तो कैसे फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकल डिस्टेंस जो है वो पॉइंट P से कैसे फाइंड करेंगे पॉइंट P से फोकल डिस्टेंस P से 0,3 का एंड P से 0, -3 का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है मतलब D1 विद द डिस्टेंस बिटवीन दी P एंड 0,3 ठीक है। तो P जो है वो क्या है α,6 P क्या है α,6 तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला अल्फा का स्क्वायर प्लस एक निकालेंगे 6 - 3 का स्क्वायर एंड D2 अल्फा का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जो D1 इंटू D2 अगर हम करेंगे जो कि क्या बोल रखा है इन्होंने बीटा इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस प्रोडक्ट निकाला तो इसको अल्फा का स्क्वायर वैल्यू पुट की 66 यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर वैल्यू पुट की 66 तो बीटा इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ D1 D2 जो कि क्या आ जाएगा 105 ठीक है। जस्ट वैल्यू पुट करनी है एंड वी हैव टू फाइंड द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा तो अल्फा तो पता है हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर कितना है 66 एंड बीटा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके आएगा 105 ठीक है। तो इसका सम कितना जाएगा 171 ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन f of theta is alpha beta then we have to find the sum of the infinite gp whose first term is 64 the common ratio is alpha by beta so we have to find the range सबसे पहले राइट दी फंक्शन साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थोड़ा सिंप्लीफाई किया ऊपर वाले को लिखा साइन की पावर 4 थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि कांस्टेंट टर्म अलग हो जाए। ठीक है, ये 1। ठीक है, तो एफ ऑफ थीटा इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन की पावर 4, सॉरी 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन की पावर 4 सब कुछ कॉस में, तो साइन की पावर 4 को भी कॉस में लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको और सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या पुट किया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो a माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्ट ओपन किया, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा प्रेजेंट था, तो इसको डायरेक्ट किया। ठीक है, अब इसको जो ये टर्म है इसको कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे सब दूर आ रहा है तो इसको डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो एफ ऑफ थीटा जो है वो 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसको ऐसे देखो कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1, और सेक की क्या होगी? ठीक है, इसको कॉस की जब कॉस 0 होगा, जब सेक इनफाइनाइट होगा, और अगर सेक इनफाइनाइट होगा तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी? 0। तो एफ थीटा जो मिनिमम आएगा वो तो क्या आ जाएगा? 1। और एफ थीटा मैक्सिमम जो है वो कब आएगा? एफ थीटा मैक्सिमम तब आएगा जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो सेक थीटा भी क्या हो जाएगा? 1। तो एफ थीटा मैक्सिमम जो है वो क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, let the vector a vector and c vector, b vector and the c vectors are three vectors, and r vector is such that it satisfy the conditions which is given. Then we have to find the r vector, a vector जो एक दे रखा है। ठीक है, तो a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, c वेक्टर गिवन है, r एक वेक्टर है such that this। तो सबसे पहले ये जो रिलेशन दे रखा है, r क्रॉस a वेक्टर इक्वल्स टू b प्लस c क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो b प्लस सी का यूज हो रहा है, एंड बी एंड सी हमको नॉन है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस लेफ्ट हैंड साइड ले गए, क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो आर वेक्टर माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। एंड अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट, अगर समथिंग क्रॉस समथिंग इक्वल्स टू 0, तो आर वेक्टर माइनस बी प्लस सी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर।
ठीक है, तो आर वेक्टर जो है वो क्या हो गया, लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये एक रिलेशन है। और एक और रिलेशन दे रखा है, आर डॉट बी माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, आर डॉट बी माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। तो हमको बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर चाहिए, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर चाहिए। तो वी हैव बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 3i प्लस 7j माइनस 3k, ठीक है। सी वेक्टर 79 माइनस 2j के प्लस, ठीक है। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डायरेक्ट सम कर दो, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो ये क्या जाएगा 20i के प्लस 5j के माइनस 12k के, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या होगा, 3 माइनस 17 माइनस 14i के प्लस 9j के माइनस 14k के। तो आर वेक्टर हम कैसे लिख सकते, आर वेक्टर हमको पता है लैम्डा है प्लस बी प्लस सी एंड आर डॉट सी। तो अब यूज करते हैं आर डॉट बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो का, तो आर विच इज लैम्डा है प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज आर, ये वाली इक्वेशन को यूज किया, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, एक एक लैम्डा ए डॉट बी माइनस लैम्डा ए डॉट सी प्लस बी डॉट बी माइनस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी माइनस सी डॉट सी इक्वल्स टू जीरो। ए वाली टर्म का क्या, बी वाली टर्म से, देन सी वाले टर्म से, बी वाली टर्म का क्या, बी से देन सी से, इस सी का क्या, इस बी से एंड इस सी से, ठीक है। तो ये एक आया, बी डॉट सी एंड सी डॉट बी आर सेम, तो लैम्डा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल्स टू सी डॉट सी, इसको राइट हैंड साइड किया माइनस बी डॉट बी, लैम्डा वी कैन फाइंड सी डॉट सी माइनस बी डॉट बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, ठीक है। ये लैम्डा आ गया, तो सी डॉट सी आएगा 294, वी कैन डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट सी डॉट सी, बी डॉट बी कम्स 227, ए डॉट बी minus 389 and a dot c equals to 204, ठीक है। तो ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 67 डिवाइड बाई 593। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। लैम्डा ए, तो आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, माइनस 67 ए वेक्टर प्लस 593 बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 593। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है 593 आर वेक्टर प्लस 67 ए वेक्टर डिवाइड बाय 593 का स्क्वायर, तो वो जो है वो 593 आर वेक्टर प्लस 67 ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 593 बी प्लस सी ही होगा, एंड वी कैन पुट दिस वैल्यू इक्वल्स टू ये, एंड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका स्क्वायर बाय 593 भी इधर ले लो,
तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बी प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।